बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 की बुक है। 18.15 क्वेश्चन है, हम रीड कर लेते हैं। द 9 आइटम्स ऑफ अ सैम्पल हैड द फॉलोइंग वैल्यूज। ये वैल्यूज हमारे पास हैं। डज द मीन ऑफ द 9 आइटम्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एन एज्यूम्ड नॉर्मल पॉपुलेशन मीन ऑफ 47.5 एट अल्फा जो है वो हमें उन्होंने दिया है 0.05। जी, तो ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 18.15 का। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था हमारा 18.8। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये सेम एज जैसे हम लोगों ने 18.5 का बी पार्ट किया था वैसे ये, इसलिए आप वो वाला देख लीजिएगा। तो ये मैंने लिख लिया है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में ही उन्होंने ये चीज़ें दे दी थी। पॉपुलेशन मीन 47.5, अल्फा 0.05, एन जो था वो 9 हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था। अच्छा, फार्मूला हम लोग यहाँ पे कंडीशन उन्होंने हमें बताई हुई थी, जो कि कंडीशन उन्होंने हमें कहा हुआ था। पॉपुलेशन मीन उन्होंने हमें बताया था, नॉर्मल पॉपुलेशन मीन जो कि था 47.5। तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली करते हैं, तो कंडीशन हमारे पास बन जाती है एच नॉट म्यू जो कि इक्वल है 47.5 के। अगर हम इसके अल्टरनेशन में देखते हैं तो अल्टरनेशन में बन जाता है H1 म्यू विच इज़ नॉट इक्वल टू 47.5। अब ये हम लोगों ने चेक कर लेना है, ठीक है। फार्मूला जो हमारे पास लगेगा टी का लगेगा T इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। ये फार्मूला यूज़ होगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स बार हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एज वी नो एक्स बार का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स हम लोगों के पास जो एक्स था उसकी सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, तो सिग्मा एक्स हमारे पास आया था 442 डिवाइडेड बाय एन हम लोगों के पास था 9। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 49.1। अल्फा एक्स बार हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब एस जो है वो भी हमारे पास गिवन नहीं है। अब हम एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एज वी नो एस का फार्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हम लोगों के पास नहीं है, जो हम लोग को डाटा दिया था उसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? जी, ये क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक्स दिया हुआ था ना, तो अब हम इसी से एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास 47 का स्क्वायर आ जाता है 20, 45 का स्क्वायर आ जाता है 20, 25, इसी तरह सो ऑन सबके स्क्वायर फाइंड करके मैं आई। अच्छा, तो ये मैंने सबके स्क्वायर ले लिए हैं और उसके बाद उनका सम भी ले लिया है। ये हमारे पास सम आ गया। अब हम लोग जो एस वाला फार्मूला था उसकी वैल्यूज़ पूरी हो गई, अब हम लोग उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जी, तो एस इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास आया था, अभी जो फाइंड किया है 21762 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास कितने थे 9। एन हमारे पास कितने थे 9 माइनस सिग्मा एक्स हमारे पास क्या आया था 442 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर, ठीक है। एस इज इक्वल टू, इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2418 माइनस इनको करेंगे तो आ जाएगा 49.1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। सो नेक्स्ट x इज इक्वल टू, अब स्क्वायर ले लेंगे इसका, तो स्क्वायर हमारे पास जो आएगा 2418 माइनस इसका स्क्वायर आता है 24 10.81, ये हमारे पास स्क्वायर आ जाता है अंडर रूट। इनको माइनस करते हैं, माइनस करने से हमारे पास जो आएगा s इज इक्वल टू 7.19 अंडर रूट, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2.68, ठीक हो गया। अब हम लोगों के पास t की जो थी सारी की सारी वैल्यूज़, हम लोगों के पास जो मेन फार्मूला था उसकी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम लोग मेन फार्मूला एक दफ़ा लिख लेते हैं इधर, t इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर अंडर रूट एन। t इज़ इक्वल टू एक्स बार हम लोगों ने अभी फाइंड किया था
49.1 माइनस म्यू हमारे पास जो था 47.5 हम लोगों को उन्होंने दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय एस हम लोगों ने अभी फाइंड किया है 2.68 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन हम लोगों के पास कितने थे 9। ठीक है, अब अगर हम इसको मज़ीद फर्दर करें तो t इज़ इक्वल टू 49.1 माइनस 47.5 तो आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 2.68। अच्छा, अंडर रूट 9 होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ये ठीक हो गया। इज़ इक्वल टू इधर ही कर लेते हैं 1.6 डिवाइडेड बाय, इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.89। फर्दर इन लोगों को भी डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.80। सम अप करके हमारे पास ये 1.80 आएगा, 1.70 में ही कोई आंसर आएगा तो ये 1.80। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को उन्होंने ये कंडीशन दी हुई थी तो हम लोगों ने इसको देखना है कि हमारे पास आंसर किस कंडीशन में लाई कर रहा है, H0 में कि H1 में। ठीक है, हमने H0 को रिजेक्ट करना है कि इसको एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं वो है t ग्रेटर देन और इक्वल टू t अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1। अब t ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फ़ा उन्होंने हमें पहले ही दे दिया हुआ है, जो कि उन्होंने दिया हुआ था 0.05 डिवाइडेड बाई 2 एन हम लोगों के पास आता है 9 माइनस 1। टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.05 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.025 हमारे पास आ जाता है और 9 माइनस 1 8। अब हम लोग टेबल वैल्यू इसकी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम टेबल वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आंसर होगा t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.306, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने इसमें t की वैल्यू पुट कर देनी है। t जो कि हमने अभी फाइंड किया था वो हमारे पास आया था 1.80 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.306। अब देखें क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हम लोग करेंगे डू नॉट रिजेक्ट H0। हम लोग H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दी है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 18.15 ठीक हो गया, देख लें एक दफ़ा। ये सारा क्वेश्चन हो गया 18.15। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।